सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा, सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। तो बोलते थे कि हम तो तुम्हारे साथ। तो मेरे भाइयों, आज के इस खिताब से सबसे अहम बात आप लेके उठें तो यही लेके उठें कि ईमान पे साबित कदम रहें, ईमान पर कायम रहें और ईमान पे खात्मा नसीब हो। समझ रहे हैं? इसलिए मैं क्यों ये इस पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, आप जानते हैं जब से मेरे मुर्शिद, फितना तो हर जमाने में चला आ रहा है, लेकिन खास तौर से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है। जब से मेरे मुर्शिद आकाए नेमत सरकार ताजुल शरिया दुनिया से तशरीफ ले गए, फितनों का अंबार लगा हुआ है। ईमान के लुटोरे कीड़े मकोड़ों की तरह निकले हुए हैं। समझ रहे हैं? नए नए फिरके, नए नए फितने आए दिन जन्म ले रहे हैं जो ईमान पे डाका डाल रहे हैं। एक तरफ वहाबियत, देवबंदियत, कादियानियत, शियत, ये तो फितना है ही है। समझ रहे हैं? आज अहले बैत के नाम पर सहाबा की शान में जो गुस्ताखियां हो रही है, नया फितना जो जन्म ले रहा है। समझ रहे हैं मेरे भाइयों, ये बड़ा नाजुक दौर है। जो मेरे आका ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ में अंगारा लेना। सुबह लोग मोमिन होंगे, शाम काफिर होंगे, शाम काफिर सुबह मोमिन होंगे। समझ रहे हैं? ये वो दौर फितनों का चल रहा है। समझ रहे हैं? एक नया फितना जो मौला अली की मोहब्बत के नाम पर हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी, हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी कर रहा है। समझ रहे हैं? जो अपने को मौलाई कहते हैं वो मौलाई नहीं है जो अली से मोहब्बत करके सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी, हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करे। ओए नाम के मौलाइयों सुनो, तुम नाम के मौलाई हो, हमसे बड़ा कोई मौलाई नहीं है, क्योंकि तुम गुलाम अली हो, हम औलादे अली हैं। इसलिए कि तुम दर वाले हो, हम घर वाले हैं। लेकिन याद रखना, खानकाह कादरिया सोवरदिया यासीनिया के इस खादिम का पैगाम नोट किया जाए। हम वो मौलाई हैं जो मौला अली को मानते हैं सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के साथ, मौला अली को मानते हैं फारूक आजम की अदालत के साथ, मौला अली को मानते हैं उस्मान गनी की सखावत के साथ। बेशक मेरे आका, मेरे जद सरकार सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा दामादे मुस्तफ़ा फातह खैबर साहिब जुल्फ़िकार हैदर कर्रार शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा जवान नहीं, जुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं। आपकी शानो अज़मत सराखों पर। कहीं आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, में इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। कहीं आका फरमाते मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। कहीं नबी फरमाते जिक्रो अलीयिन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। कहीं नबी फरमाते हैं अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम दुनिया में मेरे भाई हो और आखिरत में मेरे भाई हो। बेशक इस तमाम शान अजमत रिफतें मेरे आका मौलाए कायनात की सराखों पर, लेकिन याद रखो निजामाबाद वालों, आज जरूरत है असली सादात को मैदान में आने का। इसलिए कि अहले बैत की शानो अजमत मेरे आका सरकाराने सहाबाए कराम ने उजागर किया। तो जब सहाबाए कराम के नामूस की बात आए तो सबसे पहले मैदान में आना अली की औलादों का काम है। और यही मौका है असली और नकली सैयदों की पहचान का। समझ रहे हैं? इसलिए कि जो नबी की सच्ची आल होगा वो अपने नाना के आशिक का वफादार होगा। समझ रहे हैं?
तो बेशक मौलाए कायनात की अजमत सराखों पर, लेकिन निजामाबाद वालों दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। पूरी कायनात में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बुजुर्ग अगर कोई जात है तो वो जात अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। एक मौके पर उलमा बैठे हैं, पूछे आप इनसे, अल्लाह के रसूल सवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मेरे बाद वालों की पैरवी करो, यानी अबू बकरो उमर की पैरवी करो। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं। और अल्लामा शहाबुद्दीन खिपाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, जिसको मेरे आला हजरत नकल फरमाते हैं कि जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। अब वो गुस्ताखी चाहे खानका वाला करे, जुमले पे गौर नहीं कर रहे हैं आप, चाहे वो खानका वाला करे, चाहे वो दरसगाह वाला करे, चाहे वो मुसल्ले वाला करे। हम खानका नहीं देखेंगे, हम दरसगाह नहीं देखेंगे, हम मुसल्ला नहीं देखेंगे, हम अजमते सैयदना अमीर माविया देखेंगे। हम उसी को अपना पीर, अपना अमीर, अपना कायद, अपना रहबर, अपना रहनुमा मानते हैं और सर पे ताज बना के बैठाते हैं। जो साहबी रसूल कातिबे वही सैयदना अमीर माविया को साहबी रसूल मानता है। और नीम राफजी, नीम मौलाई, समझ रहे हैं, ये नीम राफजी हो या नीम मौलाई हो, जैसे नीम मौलवी ईमान के लिए खतरा है और नीम हकीम जान के लिए खतरा है, समझ रहे हैं। तो ये नीम मौलाई जो राफजी निकले हैं, ये यहां तक तो बयान करते हैं, इसके आगे का हिस्सा छोड़ देते हैं। अली की औलाद से सुनो, सरकार सैयदना खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। खलीफे चाहरुम सैयदना मौलाए कायनात तशरीफ फरमा है। मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। सरकार सैयदना मौला अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, ए अबू बकर मुस्कुराने की वजह क्या है? तो सरकार अबू बकर सिद्दीक फरमाते, अली मुस्कुराने की वजह यह है कि दोनों जहां के मालिको मुख्तार अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत में वही जाएगा जिसको अली टिकट देंगे। ए नीम राफजी मौलाइयो, तुम्हें आगे का जुमला नहीं मिल दिखता? ए अक्ल के अंधो, जब यहां पे फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसको अली टिकट देंगे, तो मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर ये तो सच है, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत में वही जाएगा जिसको अली टिकट देंगे। अबू बकर आगे भी तो नबी ने फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली सुनो, जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत हो। जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत हो। बोलो सुभान अल्लाह। हमें मियाँ वो जात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है जो जमीन पर रहे तो यारे गार बनके, जमीन पर रहे तो यारे गार बनके, और जमीन में गए हैं तो यारे मजार बनके। और अगर आज हम सादात एक जुमला बोल देते हैं कि आला हजरत का हम सैयदों पर एहसान है, तो कुछ सैयदों को मिर्ची लग जाती है, समझ रहे हैं, कुछ सैयदों को मिर्ची लग जाती है, और सैयदों को जवाब भी सैयद ही देता है। और ये फकीर कादरी तो दुनिया जानती बरेलवी सैयद है,
और इस पर भी कुछ आज आस्तीनों के सांप हैं, कुछ आस्तीन के सांप हैं, इसलिए लिखा रहता है दीवारों पे नक्कालों से सावधान। उनको भी फकीर कादरी मुंहतोड़ जवाब देता है, जो ये कहते हैं ये बरेलवी सैयद क्या है। एक सैयद साहब ने कहा, हजरत माजरत के साथ ये खानदान तो 1400 साल पुराना है और आला हजरत फाजिल बरेलवी को तो अभी 100 साल हुए हैं, और ये बरेलवी सैयद नया मार्केट में आ गया, ये बरेलवी सैयद क्या है। मैंने कहा सुनो, हम लोग उस तारीख से अपने आप को बरेलवी सैयद कहने लगे जब से सैयद राफजी होने लगे, ताकि दुनिया जान ले कि हम वो सादात हैं जो इमाम अहमद रजा के इस शेर के साथ दुनिया को पैगाम देते हैं और अमल करते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतन रसूलुल्लाह। समझ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी नबी के अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं। और मेरे आका ने अपनी अहले बैत को कश्ती नूह से तशबीह दी और सहाबा को सितारों से तशबीह दी। तो जानते हो अहले बैत को कश्ती नूह से क्यों तशबीह दी मेरे आका ने, और सहाबा को सितारों से तशबीह क्यों दी। ये अब इलेक्ट्रॉनिक का इतना दौर है, ये हाइड्रोजन, ये मरकरी और ये लाइटें तमाम 1400 साल पुराने जमाने में आप जाएं तो जो कश्तियां चलती थी समंदर में, दरिया में, वो सितारों की रोशनी से अपनी मंजिलें तय करती थी, सितारों की रोशनी से अपना रास्ता पार करती थी। तो मेरे आका ने बताया, फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं, जो इस पे सवार हो गया वो बच गया, जो छूट गया वो हिलाक हो गया, और सहाबा सितारों के मानिंद हैं। पता क्या चला, अगर तुम्हें जन्नत का रास्ता अख्तियार करना है और जन्नत जाना है तो अहले बैत की कश्ती पे सवार होके सहाबा रोशनी है, उनकी रोशनी को हासिल करके जन्नत का रास्ता अख्तियार करो, रास्ता पार करो। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे।